जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 27वें एवं 28वें श्लोक के अर्ध भाग को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये श्लोक के दोनों ही अर्धभाग कुछ इस प्रकार हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नीदम ब्रवीत। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इसका अर्थ कुछ इस प्रकार करते हैं, अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं कि अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। हमने पिछले व्याख्यान में यह कहा था कि अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को, पितामह को, पिता तुल्य जो भी है, उन सब को देखा और उनको देखने के पश्चात वो कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो गए। कायरता अत्यंत स्वरूप की। और इस श्लोक में कौन्तेय शब्द का उल्लेख भी विशिष्ट महत्व रखता है। अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द बतलाता है कुंती पुत्र अर्जुन। स्वयं माता कुंती का आदेश था कि यह युद्ध अब हमें करना ही होगा। फिर भी अर्जुन कायरता की भावना से ग्रसित हो चुके हैं। देखिए, यह भावना एक प्रकार का संवेग है, इमोशन है। मनोविज्ञान में हम देखते हैं, ऐसा अध्ययन में आता है मनोविज्ञान से, कि जो हमारे इमोशन से, जो हमारे संवेग है, इसके लिए आवेग शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। जो हमारे संवेग या इमोशंस है वो वस्तुतः भावनाओं का तत्व भी रखते हैं और बुद्धि अर्थात ज्ञान या संज्ञानात्मक तत्व को भी रखते हैं। ऐसे प्रत्येक संवेग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के संवेग एक ही परिस्थिति में अन्य व्यक्ति से जुदा होंगे और अन्य व्यक्ति के संवेग इनसे जुदा होंगे। तो परिस्थिति एक है, फिर भी संवेग भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि संवेग आत्मनिष्ठ है। अर्जुन में विषाद का संवेग प्रस्तुत होना शुरू हुआ है और इसलिए इस विषाद के फल स्वरूप यहां पर उनके लिए कायरता शब्द का उपयोग किया गया है। विषाद से उनमें पलायनवाद की भावना जन्म लेती है। देखिए, अर्जुन एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक समझदार चिंतनशील व्यक्तित्व भी है। और उन्होंने जब देखा कुरुवंशियों को, चाहे उस तरफ खड़े हैं कौरवों के साथ, चाहे इस तरफ खड़े हैं पांडवों के साथ, दोनों को देखकर अर्जुन इस निष्कर्ष पर आ गए कि भाई कोई भी जीते, नुकसान कुरुवंश के अलावा किसी का नहीं है। अगर हम जीत भी गए तो हम कोई खास विशिष्ट लाभ की स्थिति में नहीं है। विनाश के अलावा इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं है। इस विचार से ग्रसित हो गए अर्जुन और इसलिए वो कायरतापूर्ण ढंग से कुछ बोलना शुरू करते हैं। देखिए, यहां अर्जुन के लिए शब्द उपयोग में लाया गया है, कृपया पर्याविष्टो। इसका अर्थ ये होता है कि अर्जुन पर अत्यंत कायरता आविष्ट हो गई, अर्जुन पर कायरता आ गई, अर्थात थी नहीं। शौर्य अर्जुन का स्वाभाविक गुण है और कायरता अर्जुन के लिए आगंतुक दोष को प्रस्तुत करती है। ऐसा दोष जो कि आगंतुक है, परिस्थिति के कारण, परिस्थिति के फल स्वरूप आ गया है। और जब इस आगंतुक दोष को परिस्थिति के अनुसार समझ के साथ
प्रबंधित किया जाएगा तो ये दोष चला भी जाएगा। अर्जुन कायर नहीं है, अर्जुन में अकायरता प्रविष्ट हुई है, आविष्ट हुई है। यह श्लोक हमें इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि अर्जुन सूरवीर है। और यहां पर इस संदर्भ में ही कायरता शब्द का एक अर्थ परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ऐसा भी करते हैं कि जो दुराचारी है, जो बदनीयत से भरा पड़ा है, जो अन्याय करने पर तुला हुआ है, जो अन्य के अहित के लिए, समुदाय के विध्वंस के लिए सक्रिय है, ऐसे व्यक्ति पर करुणा की भावना दिखाना, उस ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा भावना दिखाना अपने आप में एक कायरता है। जो दुष्ट है, जो अपने कर्मों के माध्यम से दुष्ट सिद्ध हो चुका है, उसके प्रति करुणा दिखाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो दुष्ट बुद्धि का है, हमने पिछले व्याख्यान में दुर्बुद्धि की व्याख्या की थी, जो दुर्बुद्धि का है उनके प्रति जब आप करुणा दिखाओगे ना, तो वो इसका और दुरुपयोग करेगा। ये दुर्योधन के प्रति करुणा दिखाने का ही परिणाम था। करुणा दिखाने वाले भीष्म थे कि दुर्योधन आज इस अवस्था में पहुंच गया। लाक्षागृह की घटना के पश्चात दुर्योधन के साथ कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का समझौता, किसी भी प्रकार की क्षमा के लिए अवसर नहीं था। फिर भी दुर्योधन को मुक्त किया गया। दुर्योधन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं, दुर्योधन को कोई सजा नहीं। परिणाम क्या है? महाभारत का युद्ध जहां तमाम कुरुवंशी मरने के लिए खड़े हो गए। कायरता केवल अपने कर्तव्य से भागना ही नहीं, कायरता वो भी हो सकती है जिसमें कि दुष्टों के प्रति करुणा और क्षमा दिखाई जाए। भगवत गीता कुछ ऐसा ही संदेश देने का प्रयास करती है और श्री राम सुखदास जी महाराज इसका निर्वचन, इसकी व्याख्या कुछ इसी प्रकार करते हैं। अब चूंकि अर्जुन परिणाम को देखने की समझ रखता है, परिणाम की भयंकरता का उसको एहसास है, इसलिए वो कायरता से आविष्ट है और इस कायरता से उत्पन्न विषाद, दुख और पीड़ा को वो आगे अभिव्यक्ति प्रदान करना शुरू करता है। अर्जुन जब यह कार्य करता है, जब भी हम विषाद की अवस्था में होते हैं, सैडनेस कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जब भी हम विषाद की अवस्था में होते हैं तो उसकी एक निश्चित संवेगात्मक प्रतिक्रिया भी होती है और एक निश्चित शारीरिक प्रतिक्रिया भी होती है। तो अर्जुन की शारीरिक प्रतिक्रिया इस विषाद के फलस्वरूप कैसी हो गई, वो आगे 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। 28वां श्लोक का अर्धभाग में पहले कह चुका हूँ। जो प्रस्तुत किया गया अर्जुन कुछ ऐसा कहते हैं। आपके सम्मुख श्लोक प्रस्तुत करना चाहूँगा। अर्जुन उवाच द्रष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन के शरीर पर, शारीरिक अवस्था पर इस विषाद का क्या प्रभाव है, कुछ इस प्रकार अनुवाद करते हैं हमारे परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज की। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकंपी आ रही है।
एवं मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। विषाद का संवेग, विषाद का इमोशन शरीर पर तुरंत असर दिखाने लगा है। और इस शरीर की अवस्था को ही 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर अर्जुन भगवान को कृष्ण कहकर पुकारते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का अध्ययन करें तो पता चलता है कि गीता ग्रंथ में कुल 9 दफा कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे अर्जुन को कृष्ण नाम भगवान का अति प्रिय है, वैसे ही कृष्ण को अर्जुन का जो पार्थ नाम है ना, वो भी अति प्रिय है। और इसीलिए गीता के अंतिम अध्याय में हम देखते हैं कि ऐसा श्लोक शुरू होता, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो वो श्लोक में भगवान के लिए कृष्ण और अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का उल्लेख, वस्तुतः दोनों को एक दूसरे के नाम में सर्वाधिक प्रिय नाम कौन सा है उसको दिखलाता है। देखिए, अर्जुन को परिणाम का एहसास हो चुका है। परिणाम में विध्वंस के अलावा कुछ नहीं। जीते तो भी परिणाम विध्वंस है, हारे तो परिणाम विध्वंस है ही। फिर भी देखिए अर्जुन के संस्कार, अर्जुन की सद्बुद्धि, अर्जुन का चरित्र कैसा है। जब कुरुवंशियों को देखता है तो फिर वो भेद की स्थिति में नहीं है। शब्द जो उल्लेख किया गया है, दृष्टवेमं स्वजनम, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण है। इन स्वजनों को देख कर मेरी ये दशा है। सभी स्वजन हमें याद है, पहले व्याख्यान में गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः पांडवाश्चैव। वहां पर धृतराष्ट्र के कहने में ही एक भेद प्रस्तुत हो जाता है। जबकि अर्जुन कहते हैं तो कौरव भी उसके लिए स्वजन है, पांडव भी उसके लिए स्वजन है। यह अर्जुन का व्यक्तित्व। पिछले व्याख्यान में मैंने अर्जुन के गुणों और सामर्थ्य की व्याख्या करने का थोड़ा सा प्रयास किया था। इसमें और एक बात जोड़ेंगे कि अर्जुन में पारिवारिक स्तर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वरूप में समत्व बोध है। भेद नहीं, समता, सब मेरा परिवार है। और जब सब मेरा परिवार है, यह बात हृदय में सुस्थापित और स्पष्ट होती है। स्मृति में संपूर्ण परिवार दिखता है और उस परिवार का अंत विनाश के अलावा कुछ नहीं, यह दिखता है। अर्जुन का शरीर मुंह सूखने लगा। जैसे शब्द आते हैं, सभी कुटुंब समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपी आ रही है। यह तो भाई चिंता की अवस्था है। भयानक चिंता की अवस्था में शरीर कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदान करने लगता है। हमारे संस्कृत में एक बहुत ही उत्तम कोटि का श्लोक है चिंता की परिस्थिति को लेकर। अर्जुन कहता है ऐसा कि मेरा शरीर, यहां पर एक शब्द है त्वचा, शरीर जलने लगा है। जलने लगा है मतलब मृत व्यक्ति का अग्नि संस्कार होता है और उस अग्नि संस्कार की प्रक्रिया में जो स्थिति होती है उसको चिता कहते हैं। चिता के माध्यम से अग्नि संस्कार। जीवित व्यक्ति का चिंता में जलने की स्थिति खड़ी हो जाती है। और यही एक श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात कुछ इस प्रकार अनुवाद है कि जैसे चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है। अर्जुन जलने लगे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भ्रमित का तात्पर्य क्या है? क्योंकि भ्रमित की अवस्था, इसको हम
बोलते हैं नैतिक द्विधा भी कहा जाता है, एथिकल डिलेमा भी कहा जाता है इसको। जब हम कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं और उस संकल्प में बाधा खड़ी हो जाती है, उस संकल्प पर हमें ही स्वयं ऐसा सोचने लगते हैं कि इसको तो कैसे करेंगे। ऐसे ही युद्ध का संकल्प लेकर खड़े हुए अर्जुन के हृदय में यह द्विधा, यह भ्रम पैदा हो गया कि अब युद्ध लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए। स्टेज ऑफ कंफ्यूजन है, स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन की अवस्था दुर्योधन की है, जिसे हम कुंठा कह सकते हैं। द्विधा या द्वंद्व की अवस्था में अर्जुन है, जिसे हम कंफ्यूजन कह सकते हैं। और ये क्या द्वंद्व है? द्वंद्व क्या है? तो कि एक तरफ प्रतिज्ञा, संकल्प और आदेश है माता का। प्रतिज्ञा किसकी है? भीम की है। प्रतिज्ञा किसकी है? द्रौपदी की है। संकल्प किसका है? पांचों भाई पांडवों का है। इस संकल्प, इस प्रतिज्ञा के संदर्भ में अर्जुन द्विधा में महसूस कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, इसमें तो सर्वनाश के अलावा कुछ नहीं। जब भी हमारे जीवन में हम कुछ ऐसी द्विधा के शिकार हो, तय मानिए श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की शरण ले लेना। कृष्ण मार्ग दिखाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। अर्जुन यहां पर द्विधा में है, अर्जुन यहां पर चिंता में है। द्विधा और चिंता दोनों से मुक्त होकर स्पष्ट संकल्प के साथ गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन युद्ध लड़ना शुरू करते हैं। हमारे जीवन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कई गाने भी बॉलीवुड में ऐसे बने, आपने सुने होंगे। ये कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाना चाहते हैं, भगवद गीता ग्रंथ को अपने जीवन पथ का सारथी बना लीजिए। भगवद गीता ग्रंथ को अपने जीवन पथ का आधारभूत एवं निर्णायक मार्गदर्शक बना लीजिए। यह ग्रंथ ऐसी चिंता से मुक्त करने के साथ साथ ऐसी द्विधा और द्वंद्व से मुक्त कर देगा और कर्तव्य की सुस्पष्ट परिभाषा आपको प्रदान करेगा, जिसके आधार पर आपके प्रत्येक कर्म आपके कर्तव्य को नई ऊंचाई प्रदान करते जाएंगे, अपने आपके कर्तव्य पालन में आपको सफल बनाते चले जाएंगे। अर्जुन की इस शारीरिक अवस्था के अंतर्गत आगे अर्जुन यह सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अब द्विधा खड़ी हुई है। अब द्विधा खड़ी होने के पश्चात अर्जुन दूसरी तरफ झुक जाते हैं। जब वे कृष्ण को कहते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कीजिए, तब अर्जुन का संकल्प स्पष्ट है, युद्ध करना है। अब यहां पर द्विधा है और द्विधा उनको दूसरी तरफ ले जाती है कि युद्ध करने का कोई अर्थ नहीं, युद्ध नहीं करना है। इस विषाद में आगे अर्जुन अपनी भावनाओं, विषाद को अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे आगे, और इसके साथ साथ निश्चित स्वरूप के तर्क प्रदान करेंगे कि क्यों यह युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ये 30वें श्लोक तक के प्रथम अध्याय की इस व्याख्या को यहां पर विराम देना चाहूंगा। इस व्याख्या के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा करिए। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।